अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मरियम मसूदवा। नाज़रीन, बात करें भारत के हवाले से तो अर्नाब गोस्वामी जो कि वहां के जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सेंसेशनलिज्म फैलाते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं, भारत के बहुत सारे ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जो गलत खबरें फैलाते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं, फ़ेक सिनेरियोज़ दिखाते हैं, फ़ेक इमेजेस, फ़ेक वीडियोज़ दिखाना उनका एक काम बन गया है कि बस झूठे प्रोपेगेंडे करने हैं उन्होंने दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़, स्पेशली पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और किस तरह से जो अवाम है उसको धोखे में रखना है। वहीं भारत के बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो कि हक़ाइक़ को सामने रखते हैं और एक्सपोज करते हैं कि किस तरह से जो मीडिया है वो चीज़ों को मैनिपुलेट करके अवाम को दिखाता है। रवीश कुमार, जिन्होंने अपनी वीडियो में रिसेंटली बहुत सारे इंकशाफात किए हैं नरेंद्र मोदी के हवाले से और गोदी मीडिया को एक्सपोज किया है कि मीडिया ने किस तरह से जो चीज़ें थी वो दिखानी थी और कैसे मीडिया ने दिखाई हैं। नरेंद्र मोदी के हवाले से बात करें तो अभी बिहार में उन्होंने जो है वो वहाँ पर जलसा करते हुए इलेक्शन के हवाले से वहाँ पर वो वहाँ के सीएम नीतीश के साथ हंसते हुए कहका लगाते हुए नज़र आए हैं और वो वीडियो काफ़ी वायरल गई है जिसमें आवाम ने अफसोस का इजहार भी किया है कि जहाँ पर पहलगाम का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना इशू चल रहा है मुल्क में जिसका कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा, जिसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा कि कैसे ये इशू हुआ, किसने करवाया, क्यों हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। वहाँ पर नरेंद्र मोदी को हंसने की और कहके लगाने की पड़ी हुई है और नीतीश जो वहाँ के सीएम हैं उनके साथ वो हंसते हुए नजर आए हैं। तो अपनी वीडियो में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं नरेंद्र मोदी के हवाले से। उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पहलगाम के हमले के बाद बिहार में जो स्पीच की है वो स्पीच उन्होंने इंग्लिश में की है। वो प्राइम मिनिस्टर जो कि स्पीच शुरू से हिंदी में करते आ रहे हैं, अब उनको इंग्लिश में स्पीच करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है। बिहार की नेटिव अवाम जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको तो नाज़रीन इंग्लिश समझ भी नहीं आती होगी। वो लोग हैं जो हिंदू लैंग्वेज को समझते हैं, जो हिंदी को समझते हैं। वहाँ पर जाकर इंग्लिश में तकरीर करने का कोई मकसद नहीं था। उनका ये कहना था कि क्या ये तकरीर आपने इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए की है, क्योंकि 22 अप्रैल को जो वाक़या पेश आया पहलगाम इंसिडेंट, उसके बाद 24 अप्रैल तक कोई जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, किसी किस्म के सवाल का जवाब नहीं दिया गया। इंडिया की आवाम के बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि अब आप इंग्लिश में स्पीच करके क्यों सुना रहे हैं, जब सवालों के जवाब देने थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तब आपने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना आपने सवालों के जवाब दिए। क्या आपने पुलवामा अटैक से अभी तक कुछ नहीं सीखा? और ना सिर्फ पुलवामा अटैक, इसके अलावा कश्मीर में बहुत सारे इंसिडेंट दोबारा से भी पेश आए हैं जिनसे मोदी को सबक हासिल करना चाहिए था और इस सिचुएशन को तरीके से टैकल करना चाहिए था, हैंडल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट पेश आए हैं, इससे पहले 14 पंडित जो है वो कश्मीर में मारे गए थे, तब भी आपने कोई सबक हासिल नहीं किया और अब आप यहाँ पर कहके लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इंडिया पर एक इतनी बड़ी जो है वो सूरत हाल पेश आ चुकी है। उनका कहना था कि पहलगाम में ना कोई पुलिस मौजूद थी, ना वहाँ की कोई आर्म फोर्सेस मौजूद थी। 2000 लोग जब वहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई टाइट इंतज़ाम होना चाहिए था, मगर वहाँ पर कोई भी इंतज़ाम नहीं था। और सिक्योरिटी का इंतज़ाम तो दूर की बात है, जब ये वाक़या पेश आ गया उसके बाद ना कोई फ़र्स्ट एड का इंतज़ाम था। 2 घंटे तक वहाँ पर लाशें पड़ी रहीं, वहाँ पर लोग ज़ख्मी पड़े रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में उनका कहना था कि पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर वाज़िया किया कि जो भी आतंकवादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि जिस आतंकवादी ने ये हरकत की है और ये जो इंसिडेंट जिस आतंकवादी की वजह से पेश आया है उसको ज़रूर सज़ा तक हम पहुंचाएंगे। और उनका कहना था कि लद्दाख और सियाचिन में हमने 3G और 4G पहुंचा दिए हैं। तो लद्दाख और सियाचिन की बातें तो बाद में रह जाती हैं। पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर क्या नेटवर्क नहीं था उस वक्त जब हमला हुआ? उसके बाद जब फर्स्ट एड के लिए बुलाया गया तो इतनी देर क्यों लगी और वहाँ पर कोई फोर्सेज मौजूद क्यों नहीं थी, कोई हेल्प, कोई प्रोटेक्शन और कोई सिक्योरिटी मौजूद क्यों नहीं थी? साथ ही साथ नाज़रीन उन्होंने गोदी मीडिया के हवाले से भी बात की है कि किस तरह से जो मीडिया है वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर देता है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब सृष्टि ने मीडिया को बयान दिया और मीडिया पर जब एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सृष्टि रो रो कर ये कह रही थी कि मेरा भाई अगर उस टाइम बच सकता था, अगर वहाँ मदद के लिए कोई आ जाता, 2 घंटे गुजर गए, 1.5 घंटा गुजर गया, कोई भी वहाँ पे हमारी मदद को नहीं आया। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर कहाँ थी, आपकी पुलिस वहाँ पर कहाँ थी, कोई भी नहीं आया मदद के लिए। तो वहाँ पर रवीश कुमार ने एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह की। उन्होंने कहा कि जो मीडिया आउटलेट्स हैं, अगर आप प्रिंट मीडिया को भी देखें, अगर आप देखें अखबारों को, जो उन्होंने हेडलाइंस बनाई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी वहाँ कोई नहीं था।
ये असल बात होनी चाहिए थी हेडलाइन के लिए, लेकिन उन्होंने हेडलाइंस क्या बनाई कि मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया, जिन्होंने मेरे भाई को मारा। ये चीज़ें हेडलाइंस पर लगाई गई और इस बात पर गौर ही नहीं किया गया कि उसने ये बात की है कि 2 घंटे वहाँ मौजूद नहीं था कोई। तो जब आप एक हेडलाइन बना देते हो कि अवाम क्या करती है कि अवाम उस हेडलाइन की तरफ देखती है, उन्होंने लोगों के माइंड को ही डाइवर्ट कर दिया दूसरी तरफ, और जो मेन इशू था वहाँ पे किसी का ना आना, उस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट ही नहीं किया। साथ ही साथ हिमांशी की एक पिक्चर बड़ी वायरल की है, गिबली आर्ट का भी ये ट्रेंड एक चला हुआ है, तो वो भी गिबली आर्ट से उन्होंने उसको AI के थ्रू कन्वर्ट करके गिबली आर्ट में लगाया हुआ था, जिसमें क्या था कि जो हिमांशी थी वो बैठी हुई थी और उसका शौहर जो था वो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और हिमांशी चुप करके बैठी हुई थी वहाँ पे, और उन्होंने कहा ये तस्वीर बड़ी वायरल गई है। लेकिन अगर आप असली तस्वीर की तरफ गौर करें और आप इस चीज़ को फैक्चुअली देखें तो वहाँ पर खुला मैदान है तस्वीर के पीछे, और कोई एक शख्स नज़र नहीं आ रहा, कोई एम्बुलेंस वहाँ नज़र नहीं आ रही, कोई आर्म्ड फोर्सेस नज़र नहीं आ रही, कोई पुलिस नज़र नहीं आ रही। तो उस तस्वीर से ही अगर आप डीपली देखें तो वाज़ह हो जाता है कि वो बातें जो वो कर रही हैं कि मेरा शौहर बच जाता, या कोई ये कह रहा है कि मेरा भाई बच जाता, तो वो बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। उस तस्वीर में भी जो है वो मैदान खाली था। साथ ही एक और बात जो उस तस्वीर में बड़े वाज़ह तौर पे नज़र आ रही है कि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, उस औरत का एक शौहर था जो कत्ल हो गया वहाँ पर, वो रोएगी, वो जो है वो वहाँ पर रोती धोती हुई नज़र आएगी। लेकिन हमने देखा कि हिमांशी बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। एक शख्स जब बहुत ज़्यादा रोने धोने के बाद बेबसी के आलम में बैठ जाता है, हिमांशी बिल्कुल इस तरह से बैठी हुई थी। इसका ये मतलब था कि काफ़ी देर गुजर गई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं आया। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने जब वहाँ पर मीडिया को बयान दिए, वहाँ पर सोशल मीडिया के जो क्लिप्स वायरल हुए, उनका यही कहना था कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको ये सारी बातें नहीं बताएगा कि कितना एक लंबा टाइम गुजरा है और कोई भी नहीं आया। 24 घंटे के बाद भी अगर हम यहाँ पर बैठे आपको ये बात बता रहे हैं तो यही बता रहे हैं कि कश्मीर के जो नेटिव वहाँ के लोग थे उन्होंने हमारी हेल्प की। यहाँ पर एम्बुलेंसेज आने में इतनी देर लगी, 24 घंटे गुजर गए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई आर्म्ड फोर्सेज नहीं, कोई पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो हमने ये देखा है कि जो इंडियन मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस चीज़ को बड़ा मैनिपुलेट करके रिलीजन की बेस पर आकर बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो उनके अपने ही लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं अब इंडिया के अंदर से ही कि किस तरह से जो मोदी हैं या जो गोदी मीडिया है वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और वो असल मुद्दे की तरफ आ ही नहीं रहे हैं। भारत के अंदर से भी अब आवाज़ें उठने लग गई हैं कि जो भारतीय मीडिया है, जो जिसको गोदी मीडिया का नाम हम दे रहे हैं, और जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर वहाँ के CM हैं, वो ये बातें पाकिस्तान पर इस चीज़ के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो भारतीय रुकने पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह का भी यही कहना था कि पहलगाम इंसिडेंट को लेके भारत बिल्कुल नाकाम रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान पर इस चीज़ का इल्ज़ाम तो लगाया है लेकिन उनके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई उनके पास एविडेंस मौजूद नहीं है। तो भारत को चाहिए कि अगर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी कंट्री पर लगा रहे हैं तो आप कोई एविडेंस तो प्रोवाइड करें कि हमारे पास ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि भारत भी कोई इतना मासूम नहीं है, ये प्रोपेगेंडा अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप कोई शवाहिद प्रोवाइड करें। तो इस तरह से भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं जो ये बात वाज़ह कर रहे हैं कि भारत किस तरह से जो है मिसमैनेजमेंट का मुजाहरा कर रहा है और ख़ुद पर बात नहीं आने दे रहा, ना कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इलेक्शन का दौर चल रहा है। मोदी जिनको चाहिए था कि वो इस पहलगाम इंसिडेंट पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाते, इसका जिम्मा लेते या इस पर कोई ना कोई बातचीत करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उनको अपनी इलेक्शन की पड़ी हुई है, वो बिहार में जाके इलेक्शन के लिए कैंपेन्स कर रहे हैं। तो इसी बात से साबित हो जाता है कि पाकिस्तान पर ये सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ये देखना है कि भारत कब इस चीज़ को, इन सारी बातों को रोकता है और कब इस चीज़ का जो जिम्मा है वो खुद पर लेता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाता है और वहाँ के लोगों को इंसाफ दिलवाता है। यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी वाज़ह करने वाली है कि जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, जो लोग इतनी पढ़ी लिखी आवाम नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर बिलीव कर लेते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि किस तरह से जो मीडिया है वो आपको मैनिपुलेट कर लेता है। जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तरह के प्रोपेगेंडा देखते रहते हो, इससे नुकसान किसका होगा? इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है, आपकी अपनी सोच नेगेटिव हो जाएगी। इससे उन लोगों का नुकसान है जिनके घर वाले वहाँ पर मारे गए हैं, जो वहाँ पर शहीद हो गए, कत्ल हो गए। तो इससे उन लोगों का नुकसान हो रहा है। इससे ना कोई भारतीय आला हुकाम का कोई नुकसान है, ना भारतीय मीडिया का कोई नुकसान हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडे फैला के ये आपके दिमागों को ही नेगेटिव कर रहे हैं। आगे मजीद अपडेट्स आपको ज़रूर देंगे पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।